दोस्तों, हिंदू मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसकी बुनियाद सिर्फ फरसुदा, मनगढ़ंत और शर्मनाक रिवायत पर मबनी है। यहाँ तक कि इस मज़हब में ऐसी शर्मनाक और बेहुदा तरीन रस्में भी पाई जाती हैं कि जिनको सुनकर रूह तक कांप जाती है। आज की इस वीडियो में हम हिंदू मज़हब की कुछ ऐसी ही चंद शर्मनाक रिवायात का जिक्र करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेंगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, हिंदुओं में सबसे आम रिवायत ये पाई जाती है कि यहाँ लड़की की शादी से पहले उसकी शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है और फिर शादी के बाद इस दरख्त को काट दिया जाता है। जबकि इस रस्म को मानने वाले लोगों का ये कहना है कि इस तरह करने से लड़की पर बुरी बलाओं और आसेब का साया असरअंदाज नहीं होता, और अगर कोई बुरा असर होता भी हो तो वो दरख्त के कटते ही ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हिंदुओं में एक ऐसी गलीज रस्म भी पाई जाती है जिसके मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू मर्द और औरतें इकट्ठे नहाते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में हिंदुओं का अकीदा है कि यहाँ का पानी हर तरह की नापाकी को धोकर इंसान को मुकम्मल तौर पर पाक कर देता है। इसलिए यहाँ हर वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है जो कपड़े उतार कर इस शर्मनाक रस्म को अदा करते हैं और अपनी हवस का खुलेआम मुजाहरा करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है, जो राजस्थान की सरहद पर हरे भरे जंगलात के इलाके में एक गैर मारूफ अनोखा मंदिर है जो ज़ियारत के बाद गुनाहों से पाक साफ होने का सर्टिफिकेट भी फराहम करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर के पानी में गुसल से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर के बाहर अकीदतमंदों की कतार लगी रहती है। इस हवाले से मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा कहते हैं कि साल 1947 से अब तक इस मंदिर में 6 पुजारी रह चुके हैं और उनकी जानब से जारी किया गया तमाम सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड भी मंदिर के पास मौजूद है। यह मंदिर लॉर्ड शिवा का मंदिर है और कबायली लोगों में ख़ास तौर पर मकबूल है। मंदिर के हाथे में पानी का एक बड़ा हौज है जो मुनाकुनी कुंड के नाम से जाना जाता है और इसमें लोग जिस्म और रूह की पाकीज़गी के लिए नहाते हैं। दोस्तों, इस रिवायत के बारे में कहा जाता है कि गौतम नाम के एक देव ने इस जगह पर एक जानवर की जान ली थी, जिसकी वजह से वो मलून करार दिया गया था। गौतम ने आकर देवी से दुआ की तो दरिया गंगा मनाकुनी के रूप में ज़ाहिर हुई और इसने इसमें स्नान किया और अपने आप को गुनाहों से पाक पाया, और फिर इसके बाद से लोग यहाँ अपने गुनाहों को धोने के लिए आते रहते हैं। और दोस्तों, गुनाहों से पाक हो जाने के बाद सर्टिफिकेट देने के लिए मंदिर के पुजारी सिर्फ 15 रुपये चार्ज करते हैं और मंदिर की तरफ से जारी की जाने वाली सनद में इस बात की तस्दीक की जाती है कि फ़लाँ शख्स ने इस मंदिर की ज़ियारत कर ली और मनाकुनी में नहाने के बाद उन्हें गुनाहों से पाक करार दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम हिंदू मज़हब की मज़ीद रस्मों की बात करें तो हिंदुस्तान में एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है जहां लड़की की शादी एक अकेले मर्द से नहीं बल्कि इसके तमाम भाइयों से भी की जाती है। ये शुमाली हिंदुस्तान के ज़माने कदीम की वो रस्म है जो पिछली 10 सदियों से चली आ रही है। ऐसा ही एक ख़ानदान राजू वर्मा का है जो 5 भाइयों की इकलौती बीवी है। वर्मा ख़ानदान रियासत उत्तराखंड के शहर देहरादून के एक देहाती इलाके में रहता है। 21 साला राजू ने एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया है कि वो अपने 5 शौहरों और एक 18 माह के बच्चे के साथ एक कमरे वाले घर में रहती है। राजू के 5 शौहरों में 28 साला शांतराम वर्मा, 32 साला बिजू वर्मा, 26 साला गोपाल वर्मा, 21 साला गुड्डू वर्मा और दनीश वर्मा शामिल है। दोस्तों, राजू वर्मा का कहना था कि वो शादी से पहले ही जानती थी कि वो एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ 5 भाई उस अकेली के इंतजार में बैठे हैं। राजू ने मजीद ये भी बताया कि उसकी माँ भी 3 भाइयों की मुश्तरका बीवी थी, इसलिए इन कबाइल की खवातीन के लिए ये सब कोई हैरानकुन बात नहीं है। इब्तदाई तौर पर राजू वर्मा की शादी 4 साल कबल गुड्डू वर्मा के साथ हुई थी, जिसके बाद बारी बारी उसके दूसरे भाइयों से उसकी शादी की बाकायदा रस्में की गई, जबकि राजू की 5वीं और आखिरी शादी दनीश से की गई है, क्योंकि पहले दनीश की उम्र कम थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो वो भी शादी करके राजू के शौहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। शर्मनाक तौर पर पहाड़ी इलाके में बसे इस मेहनतकश खानदान के घर में कोई भी चारपाई मौजूद नहीं है, इसलिए ये तमाम अफराद फर्श पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। सब भाइयों की यह अकेली बीवी हर रात एक अलग शौहर के साथ सोती है। राजू का कहना है कि वो खुद भी नहीं जानती कि इसके इकलौते बच्चे का असल बाप कौन है, क्योंकि मुझे हर रात एक नए शौहर के साथ गुजारनी पड़ती है। राजू से सबसे पहली शादी करने वाले और कानूनी तौर पर इसके वाहद शौहर गुड्डू वर्मा का कहना है कि हम सब भाई राजू के साथ हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन मुझे कभी बुरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, राजू ने बताया है कि उसे बारी बारी सब भाइयों के साथ रात गुजारना होती है और वो खुश है क्योंकि उसे एक शौहर रखने वाली बीवियों की निस्बत ज़्यादा तवज्जो और प्यार मिल जाता है। दोस्तों, ये शर्मनाक रिवायत
यानी एक से ज्यादा शौहर रखने की रस्म का ताल्लुक हिंदुओं की संस्कृत जमाने की मुकद्दस नज़म महाभारत से जोड़ा जाता है, जिसमें बताया गया है कि पांचाल के एक बादशाह की बेटी द्रौपदी ने भी 5 भाइयों से शादी की थी। ये रस्म खत्म होते होते अब हिमालय के पहाड़ों के नज़दीक वाकई हिंदुस्तानी और चीनी देहातों तक महदूद रह गई है, जहाँ पर अब भी पुरानी रस्मों पर चलने वाले कबाइल आबाद है। ये कबाइल इस घटिया और शर्मनाक रस्म का दिफा करने के लिए इसके 2 जवाब फराहम करते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि एक औरत की किसी एक घर के भाइयों से शादी करने से विरासती ज़मीन इस खानदान से बाहर जाने से बच जाएगी, जबकि दूसरा जवाब ये है कि इस रस्म से नौजवानों के लिए बीवी तलाश करने में आसानी पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस रस्म की वजह से लड़कियों की पैदाइश लड़कों की निस्बत बहुत कम है। कानूनन जुर्म होने के बावजूद इन कबीलों ने न सिर्फ इस रस्म की इजाज़त दे रखी है, बल्कि कुछ कबाइल तो इस रस्म पर इतनी सख्ती से अमल करते हैं कि अगर कोई शख्स इस रस्म की वजह से शादी से इनकार कर दे तो उसे कबीले से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अब बात यह रह जाती है कि विरासत के तनाज़ात से बचने के लिए बच्चे की वल्दियत का पता कैसे चलाया जाए। तो इसके लिए DNA टेस्ट करवाने के कुछ हालिया वाक़यात सामने आए हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां मजहब के नाम पर लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई जाती है। इस हवाले से तहकीकात सारा हारस बताती हैं कि उन्होंने भारतीय रियासत कर्नाटका में 2 साल ऐसी खवातीन के हालात जानने में गुजारे हैं जिन्हें भगवान के नाम पर जिस्म फरोशी पर लगा दिया गया था। सारा कहती हैं कि 2008 में उनका पहली दफ़ा देवदासी कहलाने वाली खवातीन के साथ आमना सामना हुआ था। ये खवातीन आम जिस्म फरोश खवातीन से खासी मुख्तलिफ नज़र आती हैं, जबकि ये मजहबी रूप में होती हैं, रंग रंग के लिबास पहनती हैं और जेवरात का इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ग्राहकों के लिए इनमें और आम जिस्म फरोश खवातीन में कोई भी फ़र्क नहीं होता। वो बताती हैं कि रियासत कर्नाटका में ऐसी खवातीन की तादाद 30,000 से ज़ायद है, जिन्हें इनके अपने घर वालों ने देवदासियाँ बनाने के लिए मंदिरों और पुरोहितों को बेच दिया था, और अब वो इन लड़कियों से शर्मनाक काम करवा रहे हैं। सारा कहती हैं कि अगर तारीख का जायज़ा लिया जाए तो ये शर्मनाक रिवायत 1400 से 1500 साल पुरानी है, जब कदीम भारत में लोग अपनी नौउम्र लड़कियों को अफजाइश नस्ल की देवी यलामा के नाम से मंसूब करके मंदिरों में छोड़ दिया करते थे। कदीम दौर में ये देवदासियाँ मंदिरों की देखभाल किया करती थी और मजहबी रसूमात में शिरकत करती थी, लेकिन बाद अज़ां इनमें गाने बजाने और नवाबों की तफरीह और अयाशी का एहतमाम करने का रवाज भी आम होने लगा। और फिर चंद सदियों बाद ये मजहबी रिवायत इस कदर जवाल पजीर हो गई कि देवदासियों का हिंदू मत की इबादत और रसूमात से ताल्लुक़ तकरीबन ख़त्म हो गया और ये सिर्फ जिस्म फरोश खवातीन बनकर रह गई। दोस्तों, आज भी भारत के तूल अर्ज़ में गरीब ख़ानदान जानते बूझते हुए अपनी बच्चियों को देवदासियाँ बनाने के लिए फ़रोख्त कर देते हैं और फिर इनकी तमाम उम्र हवस परस्तों की तफरीह और याशी का सामान बनते हुए गुजर जाती है। और दोस्तों, हिंदू मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बच्चियों को बेचने वाले इनके अपने वालिदैन से लेकर और उनके जिस्मों के साथ हवस की भूख मिटाने वाले ग्राहकों तक हर कोई इस शर्मनाक काम को मज़हब के नाम पर कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी हिंदू मज़हब में बेशुमार शर्मनाक रसूमात पाई जाती हैं जो इस मज़हब की असलियत से पर्दा उठाती नज़र आती हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ही वो सच्चा दीन है, इसमें हर ज़ीरू का हुकूक से नवाजा गया है और किसी को भी कमतर नहीं समझा गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।